दूर से प्रणाम करेंगे और आप कोई बोलेंगे नहीं। खड़े होकर दूर से प्रणाम करिए और कुछ आप बोलेंगे नहीं। हाथ जोड़कर दूर से प्रणाम करें। गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा, मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहि दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया, मेरी तप उठी अमान दरस को तरस राव, मेरी तड़प उठी अमान दरस को तरस राव। बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजे बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजे। सुरती भी गए अमीर सदार तन मन होए हरा, मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा, मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण
क्षय धमनाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार कट गाओ दया। मेरी विनती सुनो धर प्यार कट गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्व समर्थ सर्वतस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 8 फरवरी 2018 को भंडारा जिला के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी होती है तब ऐसे अवसर जीवन में मिलते हैं। सत्संग सुनने का अवसर आता है, लेकिन पहले के समय में बराबर सत्संग सुनने के लिए जगह जगह लोग जाते रहते थे। संत महात्माओं के आश्रमों पर जाते थे, सत्संग सुनते थे, सीख लेते थे कि गृहस्थ आश्रम में किस तरह से रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, इसकी सीख लेते थे। महात्माओं संतों के बताए हुए जब रास्ते पर लोग चलते थे तब लोगों को ये मालूम रहता था कि किस तरह का भोजन खाना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए, कैसा विचार भावना रखनी चाहिए। इस चीज़ की जानकारी सत्संग से मिलती थी कि यह मनुष्य शरीर केवल खाने पीने और मौज मस्ती के लिए ही नहीं मिला है। यह देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए 24 घंटे प्रार्थना करते रहते हैं। तो यह शरीर अन्य किस काम के लिए मिला? विशेष काम के लिए मिला, लोक और परलोक बनाने के लिए मिला। यह मनुष्य शरीर अपना काम बनाने के लिए मिला। अपना काम क्या है और पराया काम क्या है? इस वक्त पर जो भी काम आप करने में लगे हुए हो, कहते तो वो मेरा काम हो रहा है, मेरा मकान बन रहा है, मेरी दुकान खुली हुई है, मेरी जमीन यह है, लेकिन प्राण निकलने के बाद वो किसकी रह जाएगी? दूसरे की हो जाएगी। लड़का अगर लायक होगा तो लड़के की हो जाएगी। नालायक निकल गया, बेच देगा तो जो खरीदेगा उसकी हो जाएगी।
तो ये अपना जिसको आप कहते हो, ये आपका तो कुछ काम है ही नहीं। न ये दुनिया आपकी है, न दुनिया की चीज़ें आपकी हैं, और न ये शरीर आपका है। देखो, बाप दादा भी तो यही कहते कहते चले गए कि ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। तो उनका नहीं हुआ तो आपका कैसे होगा? बाप दादा भी तो यही कहते थे, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आँख, मेरा कान, मेरा सिर, मेरा शरीर। अगर उनका होता तो उसको उनको छोड़ना पड़ता? नहीं छोड़ना पड़ता, हमेशा उसी शरीर में रहते। तो इस धरती का विधान ही यही है कि जो यहाँ पर पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। इस देश का नाम ही मृतलोक है, मृतलोक का विधान ही यही है। तो अब आप सोचो कि वो लोग जब कुछ लेकर नहीं गए और जो कुछ इस शरीर के लिए साजो सामान इकट्ठा किया, सब उनको छोड़ करके जाना पड़ा। यहाँ तक कि हीरा मोती जवाहरात का हार पहने हुए, कान में कुंडल पहने हुए, सोने के हीरे के कंगन पहने हुए, लेकिन सब कुछ अन्य समय लोग की शमशान घाट जाने से पहले उतार लिया गया। कहा गया नंगे पैदा हुए हो और नंगे भेज दिए जाओगे। नंगे भेज दिए गए। अब नंगे पैदा होने और नंगे जाने में अंतर क्या रहता है? पैदा तो सब नंगे होते हैं, लेकिन उस समय मुट्ठी बांध करके आते हैं। अब मुट्ठी में लेकर क्या आते हैं ये किसी को पता नहीं। पैदा होता है, बच्चा रोता है, लेकिन कहता क्या है ये किसी को पता नहीं। क्यों रोता है यह भी नहीं पता है। आज आपको बताऊंगा। देखो, मुट्ठी में क्या लेकर आता है? चार पदार्थ करतल ताके, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। सब कुछ इसी में निहित है। सब कुछ लेकर आता है और जाता है तो सब छोड़ करके जाता है। अब जो इस चीज को समझ जाता है कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला, उसके पास तो ये सारी चीजें आ जाती हैं और इस दुनिया का सुख भी भोग लेता है शरीर से।